आज का टॉपिक है न्यूमोकोकस। इसका दूसरा नाम है, इसे बोलते हैं डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, या इसी का दूसरा तीसरा नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। पहली बात हम करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। सबसे पहले तो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसकी शेप की बात करें तो लेंसियोलेट शेप के होते हैं। लेंसियोलेट शेप एक ऐसा शेप है, एक लीफ की तरह होता है, एक पत्ती की तरह, कुछ इस तरह से, ठीक है। मतलब कहने का है कि एक ब्रॉडर एंड होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे नैरो होता जाएगा। तो इस तरह से इसका शेप होता है लेंसियोलेट, ठीक है। एक पत्ती की तरह, जिस तरह से एक लिप्स होती है। बाइल सॉल्युबल होते हैं लोग, बाइल सॉल्युबल होते हैं लोग, और ऑप्टोचिन सेंसिटिव होते हैं। ये दोनों जो है प्रॉपर्टी जो है अदर स्ट्रेप्टोकोकस में नहीं मिलेगा। ये दोनों प्रॉपर्टी अदर स्ट्रेप्टोकोकस में नहीं मिलेगा। मतलब अदर स्ट्रेप्टोकोकस बाइल इनसॉल्युबल होता है और ऑप्टोचिन इनसेंसिटिव। बात आती है ऑप्टोचिन क्या होता है। जिसे आपने ग्रो कराया, एक ये मीडिया है, ठीक है। इसमें बहुत सारे डिप्लोकोकस निमोनी पड़े हुए थे। आपने यहाँ पे ऑप्टोचिन प्लेट लगा दिया, दिस एरिया। ये पूरा क्या है? ऑप्टोचिन प्लेट। तो आप देखेंगे क्या कि इसके आसपास वाले एरिया में, मतलब इतने दूर जो है न्यूमोकोकस नहीं रहेंगे, ठीक है। नो न्यूमोकोकस फाउंड, क्योंकि ये इसके से क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और उस एरिया में ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गई इनकी बात ऑप्टोचिन सेंसिटिव की। इनकी साइज जो होती है लगभग 1 माइक्रोमीटर की होती है। शेप की बात बोल ही दिया मैंने, कैसे होते हैं, लेंसियो लेट शेप के होते हैं। एक खास बात है कि ये इनका नाम डिप्लोकोकस क्यों पड़ा? डिप्लोकोकस, डिप्लो मतलब डबल ए होते हैं। तो चूंकि ए लोग जो हैं हमेशा डबल डबल पाए जाते हैं। जरा देखें कैसे, एक ए हो गया डिप्लोकोकस, एक ए हो गया निमोनिया, और एक ए हो गया। तो इस तरह से ये लोग पाए जाते हैं, हमेशा डबल डबल। और ये हमेशा ब्रॉडर एंड से ही एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये बहुत ही खास बात है और वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिप्लोकोकस निमोनी किस एंड से, अपने सेप के किस एंड से, तो हमेशा ब्रॉडर से। आप लोग देखें अगर, तो हमेशा ब्रॉडर एंड से ही एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं। और इसके चारों तरफ कैप्सूल पाया जाता है, कुछ इस तरह से। ये क्या है? कैप्सूल है। तो ये चूँकि डबल डबल होते हैं एक कैप्सूल में, इसलिए इनका नाम डिप्लोकोकस रखा गया है। और हमेशा किस एंड से जुटेंगे? ये हमेशा ब्रॉडर एंड से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और ये रेड कलर क्या है? कैप्सूल है इनका। तो डिप्लोकोकस की अब तक कुछ बातें बता दिया मैंने कि इनका नाम डिप्लोकोकस क्यों पड़ा, क्योंकि हमेशा डबल डबल होते हैं, बाइल सॉल्युबल होते हैं, और ऑप्टोचिन सेंसिटिव होते हैं। ये अदर स्ट्रेप्टोकोकस की तरह ये भी लोग नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोरिंग होते हैं। नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोरिंग। तो ये था मार्फोलॉजी। सेकंड है टॉपिक कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं क्या चीज़ें हैं इनमें। ये जो है इनरिच मीडिया में कल्चर किया जाता है। इनरिच मीडिया
में इनको कल्चर किया जाता है। ब्लड अगर में ओवरनाइट या 15 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो काफ़ी ज़्यादा इनकी कॉलोनी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, चूँकि ये लोग एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मोस्ट ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं। तो चूँकि दे आर एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, तो इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ग्रो करने का है 37 डिग्री सेल्सियस और pH 7.8। तो ये इनका कल्चर है। कल्चर में इनका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है ब्लड अगर में और इनरिच मीडिया में इनको कल्चर किया जाता है। थर्ड है इनका बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये मैंने शुरू में ही लिखा है कि ये बाइल सॉल्युबल होते हैं और एक कैटालेज निगेटिव होते हैं। कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, नोट डाउन कर लें। और ऑक्सीडेज निगेटिव दोनों होते हैं। फोर्थ नंबर आता है रेजिस्टेंस। ये किन किन चीज़ों के रेजिस्टेंस होते हैं? रेजिस्टेंस, तो ये जो है डेलिकेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, डेलिकेटेड ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 52 डिग्री सेल्सियस पे। अगर 15 मिनट के लिए रख दिया जाए इनको तो ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसके द्वारा? हीट के द्वारा। कितने डेलिकेटेड हैं आप देख सकते हैं, केवल 52 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जा रहे हैं? किल हो जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। यानी कि एक डेलिकेटेड ऑर्गेनिज्म है। फिफ्थ नंबर की अगर बात करें, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, तो जैसा कि हमने बताया कि ये हमने साथ डिप्लोकोकस लीफ लाइफ स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। और एक कैप्सूल हो गया, तो कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड होते हैं इनके पास। कैसे? कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड, सी एंटीजन लगे रहते हैं इनके कैप्सूल पे। दिस वन इज सी एंटीजन। तो पॉलीसेक्राइड डिफ्यूज होता है कल्चर मीडियम में, ठीक है, और स्पेसिफिक सॉल्युबल सब्सटेंस बनाते हैं, जिसका हम लोग एक टेस्ट करते हैं। अगर मतलब किसी पेशेंट को हमें देखना है कि उस निमोकोकस का इन्फेक्शन है कि नहीं, तो हम एक टेस्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट नोट 5 नंबर में पूछ लेता है और कभी कभी तो इसके साथ ही लिखना होता है। तो एक हम टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं क्यूलंग रिएक्शन। मैं लिखता हूँ QUELLUNG रिएक्शन। तब बात आती है कि क्यूलंग रिएक्शन है क्या। क्यूलिंग मतलब होता है स्वेलिंग। किसी चीज़ की अगर स्वेलिंग हो जा रही है, फूल जा रहा है, तो उसे कहेंगे क्यूलिंग। तो क्यूलंग रिएक्शन होता क्या है? आप सस्पेंशन ले आए ऑफ न्यूमोकोकस, ठीक है, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया लाए। मान लो कि कोई पेशेंट है, उसे निमोनिया हुआ है, तो उसके स्पूटम से आप ले लिए इसको स्पूटम को, तो उसमें निमोनिया होंगे मान लीजिए। अगर हैं या नहीं है बात आ गई टेस्ट में। तो हम लेते हैं इसमें सबसे पहले सस्पेंशन ऑफ न्यूमोकोकस या न्यूमोकोकाई हमने ले लिया। इसमें ऐड करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ क्यूलिंग रिएक्शन होता क्या है। इसमें ऐड करते हैं स्पेसिफिक एंटी सीरम, स्पेसिफिक एंटी सीरम, और इसमें ऐड करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन।
ये 3 लोगों को ऐड करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसको क्या ऐड रहना है, तो हम ले ही लेंगे कल्चर मीडियम में। फिर इसमें ये ऐड करेंगे और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। तो हमने देखा क्या कि इसकी पहले कैप्सूल इतनी बड़ी थी, ये कैप्सूल था और इसके अंदर ये लोग कुछ इस तरह से थे, ठीक है। तो जब इनका ये सारी चीज़ें मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन और स्पेसिफिक एंटी सीरम डाला तो इनका कैप्सूल स्वेलिंग कर गया कुछ इस तरह से, यूँ बड़ा हो गया। माइक्रोस्कोप पे गए देखने के लिए और इनकी कैप्सूल हमें क्या देखी, स्वेलिंग। तो कैप्सूल बिकम स्वेलन। फिगर बनाएंगे आप लोग, 2 फिगर, पहले एक बनाएंगे फिर उससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, स्वेलन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्यूलन रिएक्शन जो है पॉजिटिव है, यानी कि क्यूलन टेस्ट क्या है, ये लोग पॉजिटिव है। अगर स्वेल नहीं करेगा तो हम जान जाएंगे कि न्यूमोकोकस का इन्फेक्शन नहीं था। अगर स्वेलिंग हो गई तो हम जान जाएंगे क्या, न्यूमोकोकस का इन्फेक्शन था। तो अगर स्वेलिंग हो गई तो क्यूलन पॉजिटिव, ठीक है। तो लैब डायग्नोसिस में हम लोग बस वही लिखेंगे क्यूलन टेस्ट, बाकी आप पीछे आके देखेंगे कि क्यूलन टेस्ट है क्या। तो ये 3 लोगों का मिक्सर है, न्यूमोकोकाई, स्पेसिफिक एंटी सीरम और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। इन तीनों लोगों को ऐड करने के बाद से अगर कैप्सूल स्वेलिंग कर जा रही है तो क्यूलन टेस्ट पॉजिटिव है, अगर नहीं कर रही है तो फिर वो निगेटिव है। कभी कभी आपको क्या होता है कि आपका निमोनिया का कोई एक्यूट निमोनिया का केस है, तो एक्यूट निमोनिया के केस में आपको क्यूलन टेस्ट जो है डायरेक्टली आप उसके स्पूटम से कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं नोट में कि द क्यूलन टेस्ट कैन बी डन डायरेक्टली विथ स्पूटम। किसी को लग रहा है कि ये निमोनिया का पेशेंट है तो आप उसके स्पूटम को ले आइए और उसमें मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन ऐड करिए और आप देख सकते हैं अगर उसमें स्वेलिंग हो जा रही है तो पॉजिटिव है, अन्यथा निगेटिव है। डायरेक्टली विथ स्पूटम फ्रॉम, कहाँ से स्पूटम लेंगे, एक्यूट निमोनिया के केस में। तो एक इसकी एक यही हो गई खास बात कि क्यूलन टेस्ट किस में किया जाता है, ये निमोनिया के पेशेंट में किया जाता है या न्यूमोकोकस इन्फेक्शन में किया जाता है। तो ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी में ज़रा एक बार फिर से देख लें, कुछ नहीं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, क्यूलन रिएक्शन, जो कि न्यूमोकोकाई, स्पेसिफिक एंटी सीरम और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन को एक साथ लेके जब हम रखेंगे कुछ देर के लिए तो कैप्सूल स्वेलिंग कर जाती है। क्यूलन मतलब होती है स्वेलिंग। तो ये था एंटीजेनिक। 7th नंबर में देखते हैं वेरिएशन। वेरिएशन में बस वही चीज़ हम लोग देखते हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। किसी को याद हो अगर, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने जो माइस पे किया था, प्रिंसिपल बाय ग्रिफिथ, जो माइस में आर और एस फॉर्म, हीट किल्ड, किसी को याद आ रहा है, ये चीज़ जो किया गया था वो न्यूमोकोकस पे ही तो किया गया था, इसी बैक्टीरिया पे ही तो किया गया था, न्यूमोकोकस पे ही। तो ऑन रिपीटेड सब कल्चर ऑफ न्यूमोकोकाई अंडरगो स्मूथ टू रफ। अगर आप बहुत बार आप सब कल्चर करते जा रहे हैं न्यूमोकोकस को तो ये स्मूथ से रफ हो जाते हैं। तो मैं लिखता हूँ ऑन रिपीटेड। मैं इसके बारे में ग्रिफिथ और ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के बारे में बात नहीं करूँगा यहाँ पे क्योंकि ये अलग टॉपिक है। तो ऑन रिपीटेड सब कल्चर न्यूमोकोकी अंडरगो ए स्मूथ टू रफ, ठीक है। और रफ में आर फॉर्म में क्या था, हमने क्या पढ़ा था, आर फॉर्म में कॉलोनी कैसी होती है, इसकी रफ होती है, कॉलोनीज आर रफ, ये सब पुरानी बातें हैं। कॉलोनीज आर रफ। कोकाई आर नॉन कैप्सुलेटेड, कोकाई कैसे होते थे, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड। और ए वायरुलेंट, आप देखते थे कैसे एस फॉर्म को हीट कर देने पे नहीं मरता था, उस तरह डाल देते थे, फिर दोनों को एक साथ डाले तो जिंदा रह गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
वेरिएशन में देखने को मिलता है। वेरिएशन हो गया। 8 नंबर पे चलते हैं, टॉक्सिन। अगला है टॉक्सिन। तो जिस तरह से हमने पिछले बैक्टीरिया में देखा था टॉक्सिन, उसी तरह से इसमें भी है। ऑक्सीजन लेवल हीमोलिसिस से लोग करते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है टॉक्सिन इसमें। और इसमें भी ल्यूकोसिडिन पाया जाता है। जो निमोकोकस है, इसकी जो है वायरुलेंसी जो है डिपेंड करती है उसके कैप्सूल पे, और वो कैप्सूल जो है प्रोडक्शन करती है टॉक्सिन, जिसको बोलते हैं नियोमाइलोसिन। मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा मैं लिखता हूँ फिर समझता हूँ। वायरुलेंस ऑफ न्यूमोकोकस डिपेंड्स ऑन इट्स कैप्सूल। किसी बैक्टीरिया का लगभग वायरुलेंस फैक्टर कैप्सूल पे ही डिपेंड करता है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन कॉल्ड न्यूमोलाइसिन। ये चीज़ था कि टॉक्सिन में क्या है, न्यूमोलाइसिन है। ठीक है, बाकी टॉक्सिन आप स्टेफाइलोकोकस में भी, स्ट्रेप्टोकोकस में भी देखेंगे, वही सारी जब चीज़ें हैं। अगला है टॉक्सिन के बाद से पैथोजेनेसिटी। ये क्या क्या डिजीज कॉज कर सकते हैं, पैथोजेनेसिटी देखते हैं। सबको पता है लगभग, ये निमोनिया कॉज करते हैं। तो निमोनिया में ये लोअर निमोनिया कॉज करते हैं। ब्रोंको निमोनिया भी कॉज करते हैं। ये लोग पैथोलॉजी का ये चीज़ है। लोअर निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया हम लोगों ने पढ़ रखा है कैसे होता है, डिटेल में भी पढ़ रखा है। पूरी इसकी पैथोलॉजी हम लोगों ने पढ़ रखा है। मेनिनजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर। ओटाइटिस मीडिया मतलब इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर। सिनोसाइटस, पेरियोटाइटिस, पेरिस्टोनियम, जॉइंट इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें इनमें देखने को मिल सकती है। तो ये थी इसकी पैथोजेनेसिटी। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी लैब डायग्नोसिस की, तो लोअर निमोनिया में जो है, हम लैब डायग्नोसिस की बात करें, अगर मैं लिखता हूँ लैब डायग्नोसिस की, तो ये ग्राम स्टेन किया जाता है लोअर निमोनिया में। ठीक है, बाय ग्राम स्टेन इन लोअर निमोनिया में। ठीक है, और सेकंड हमने जो है अभी पढ़ के आया है क्यूलंग टेस्ट। क्यूलंग टेस्ट में ये कैसा होता है, निमोनिया पॉजिटिव होता है, निमोकोकस पॉजिटिव होता है, ये हम लोगों ने पढ़ के आया। तो लैब डायग्नोसिस में आप लोग क्यूलंग टेस्ट के बारे में भी लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। और लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, ट्रीटमेंट। अपन लोगों को ट्रीटमेंट खैर होम्योपैथिकली और उससे करना है, लेकिन न्यूमोकोकस जो है पेनिसिलिन सेंसिटिव होते हैं ये लोग, इनका ट्रीटमेंट पेनिसिलिन से किया जाता है और सिफेलोस्पोरिन से। तो ये था न्यूमोकोकस। न्यूमोकोकस को हम लोगों ने कई हेडिंग में पढ़ रखा था। मार्फोलॉजी हम लोगों ने देखा, न्यूमोकोकस की मार्फोलॉजी देख लिया हम लोगों ने कि ये कैसे डिप्लोकोकस, इनका नाम क्यों पड़ा, ये देखा हम लोगों ने। फिर कल्चर मीडिया, ब्लड अगर इनरिच मीडिया में इन लोगों को बायोकेमिकल रिएक्शन देखा, रेजिस्टेंस हीट पे 52 डिग्री फॉर सम मिनट। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्यूलिंग रिएक्शन देखा। फिर वेरिएशन देखा, जो कि ग्रिफिथ प्रिंसिपल जो है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल जो था। उसके बाद से फिर टॉक्सिन के बारे में देखा गया, इसके बारे में पैथोजेनेसिस से लोग डिजीज कौन कौन सा कॉज कर सकते हैं, और फिर लैब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो ये था न्यूमोकोकस के बारे में। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।